Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abhipedia. And today in this session, जो कि आज हमारा PYQ का सेशन है, आज हम डिस्कस करेंगे SSC CGL टायर 1 का PYQ, ठीक है, जो कि शिफ्ट 2 में है। शिफ्ट 2 कौन से? 1 दिसंबर 2022। इसका ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर जो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है हमारे चैनल पे, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है यहाँ पे एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें देखिए हमें क्या बताना है इसमें से कि ये जो फिगर है इसमें कौन सी शेप इसमें यहाँ पे प्लेस हो रही है। सेकंड शेप को अगर हम देखें, इस शेप को अगर हम देखेंगे तो ये सेकंड में पूरी तरह से फिट हो रहा है यहाँ पे। इसको देखेंगे तो ये नहीं हो रहा, इसको देखेंगे तो ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो कौन सा बन रहा है? ये सेकंड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू फर्स्ट लेटर क्लस्टर। सेकंड लेटर क्लस्टर फर्स्ट लेटर क्लस्टर से, जैसे कि अगर हम ध्यान दें, गेव जो है इससे रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें यहाँ पे इनका इंटरचेंजिंग की गई है। इस लेटर को इधर लिखा गया, इस लेटर को इधर, इस लेटर को यहाँ पे और इस लेटर को इधर, ठीक है, इंटरचेंज किया गया है। उसी तरह से अगर हम देखें एसिड वर्ड तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? आएगा CADI। तो कैडी करके वर्ड है जो कि आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये आपका जो है क्वेश्चन डाई से रिलेटेड है। यहाँ पे नंबर है 1 5 2 4 6 3 5 1 4। हमें क्या बताना है इसमें कि ये 2 के ऑपोजिट में कौन सा शो होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ये फर्स्ट और इसमें कौन से है? 1 और 5, 1 और 5, इसमें क्या आएगा? 2 के ऑपोजिट में क्या बनेगा? 4। सिंपली क्या करना है, जब भी दो पोजीशन आपके उसमें एलिमेंट सेम है, ठीक है, दो एलिमेंट सेम है, तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा? हर एक पोजीशन में एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा। तो 2 के ऑपोजिट में क्या बनेगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि हमें बताना है कि 12 से 16 कैसे बना, 24 से 64 कैसे बना। 12 से 16 कैसे बनेगा? 6 इंटू 2, ठीक है, या ऐसे 6 इंटू 2, या हम इसको लेके चलें कि ये 4 इंटू 3 है, ऐसा भी हो सकता है। और इसको 4 इंटू 4 करते हैं तब ये बनता है, ठीक है। इसी तरह से ये बनेगा 8 इंटू 3 और 8 इंटू 8, ये बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 6 इंटू 3 और 6 इंटू 6, ये बनेगा यहाँ पे 6 इंटू 6 दैट इज 36, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये एक सीरीज चल रही है। सीरीज कैसे है? पहले देखिए ये जो था इसमें ये एरो ऊपर वाली साइड जा रहा है, फिर ये एंटी क्लॉक में 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, इस तरह से मूव हो रही है। इस तरह से एरो ऊपर था, ठीक है, 90 डिग्री 45 डिग्री, फिर क्या आएगा? 90 डिग्री 45 डिग्री, तो ये बना। अब क्या आएगा? अब क्योंकि इसमें 90 45 90 45 बना, तो आगे क्या आएगा? आगे इसमें 90 बनेगा। तो 90 कैसे बनेगा? ये वाली पोजीशन देखिए, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, छोटा एरो ऊपर। सेकंड पोजीशन को देखें, सेकंड में क्या बनेगा? ये यहाँ पे है तो ये बना 135, 135, फिर 135, फिर 135, फिर क्या बन रहा है? फिर 135 और फिर 135। तो मतलब ये कहाँ पे शो होगा? ये होगा इस तरफ शो, ठीक है, और एक होगा हमें इस तरह से। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इसमें कौन सा प्लेस होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें बताना है इसमें से कि किस तरह से बने। देखिए 1 डॉट, 3 डॉट, 5 डॉट, 7 डॉट, आगे क्या आएंगे? 9 डॉट। और ये कहाँ पे मिल रहा है? ये हमें हमेशा टॉप लेफ्ट में मिलेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। ये 3 जगह मिल रहा है। अब देखिए पहले एक लाइन थी, फिर क्या आ गया? 2 लाइन, फिर ट्राइंगल, अब ये 4, ठीक है।
और आगे क्या बनाएगा, आगे इसमें पेंटागन बनेगा, ये सभी में अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरो के पहले ऊपर, फिर 90 डिग्री राइट, फिर नीचे, फिर इधर, ठीक है, और आगे क्या बनेगा ऊपर। तो ऊपर वाली साइड जो इसमें डायरेक्शन शो हो रही है वो ऑप्शन इसमें ए में शो हो रही है, तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, देखिए एन एन सभी में सेम है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा बनेगा, तो एन तो सेम ही रहेगा। एम से देखिए, एम से क्यू, क्यू से यू, यू से वाई, ठीक है। तो क्या बन रहा है इसमें, एम से क्यू 13 से 17 4, ठीक है, और 17 से 21 4, और 21 से 25 4, और 25 में 4 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 25 के बाद 26, 26 के बाद 1 2 3, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, सी। तो ये ऑप्शन सी इसमें आंसर बनेगा, NCWN, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा क्लस्टर जो है, कौन सा लेटर क्लस्टर डिफरेंट है। 20 22 18, ठीक है, 4 6 2, 17 19 15, और क्या है 11 7 और 9। तो किस तरह से रिलेशन बना, देखिए 20 से 22 हुआ +2, और 22 इसमें 20 से ही 2 कम कर दो, देखिए 4 से 6 हुआ +2, और 4 से ही 2 कम किया तो 2 आ गया, 17 से 19, 17 से 15, ठीक है। ये तीनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हमें कोडेड फॉर्म में दिए गए, तो देखिए JUMPED, तो इसमें क्या बोला है, LWORGF, ठीक है। तो क्या है, J से L +2, U से W +2, सभी में +2 हो रहा है, ठीक है। M से O +2, P से R +2, E से G +2, इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड जो लेटर है उसमें बन रहा है, तो इसी देखो फजिंग वर्ड है, तो F से क्या बनेगा, F में F से के बाद I, F के बाद G, G के बाद H, H, U के बाद W, Z के बाद B, I के बाद इसमें K, N के बाद O, और G के बाद यहाँ पे I, ठीक है। तो HWBKOI ये जो बन रहा है यहाँ पे, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इसमें N के बाद P आएगा एक्चुअली, HWBKPI, ठीक है। तो ये बन रहा है इसमें HWBKPI, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है, ये सीरीज आ गई लेटर्स के लिए। देखिए लेटर्स का मैंने आपको बताया था कि अच्छे से करके आना, ठीक है। लेटर्स की पोजीशन आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए D से F, F से G, G से I, I से J, देखिए D से F क्या हुआ, इसमें +2, F के बाद G +1, फिर +2, फिर +1, फिर क्या आएगा +2 करके क्या आएगा L। L से आपको 3 ऑप्शन है, W से U 23 से 21, 21 से 20, ठीक है। इसमें क्या हुआ -2, फिर -1, -2, -1, ठीक है, और क्या आएगा फिर -2 करके क्या आएगा O। तो इसमें जो है LO, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सिलॉक्स के रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे स्टेटमेंट है ऑल के आर एच, जितने भी के हैं वो एच हैं, और नो एस इज के, नो एस इज के, तो यहाँ पे ये एस बन गया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए, नो के इज एस, नो के इज एस, यस ये बन रहा है, नो एस इज के तो नो के इज एस, ठीक है। ऑल एच आर के, जितने भी एच हैं वो के हैं, तो ऐसा नहीं है, एच का कुछ ही पार्ट के है, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑप्शन ए जो होगी, ऑप्शन दैट इज बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि हमें बताना है कि ये जो नंबर बने हैं ये इसी की तरह कौन सा यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 240 कैसे बना, 55 और 65 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना बनता है 120, 120 का डबल करूंगा तो 240 बनता है। उसी तरह से 85 और 75 को ऐड करेंगे तो कितना बना 160, 160 का डबल करेंगे तो 320। इसी तरह से 105 यहाँ पे जो है कौन सा बन रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। ये बन रहा है इसमें, ठीक है। इसमें हमें बताना है जो टोटल कौन सा बन रहा है। इसमें जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 160, 35 और 45 को ऐड करके उनका डबल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ये भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये भी आपका जो है सिलॉग्स बन रहा है। सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स
कुछ डॉक्टर्स पेंटर्स हैं, और नेक्स्ट है सम डॉक्टर्स आर लेबर्स, कुछ डॉक्टर लेबर्स हैं, ठीक है। ऑल लेबर्स आर एथलीट, जितने भी लेबर्स हैं वो एथलीट हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम लेबरर्स आर पेंटर, कुछ लेबरर्स पेंटर्स हैं, नहीं इसका रिलेशन नहीं पता। सम एथलीट्स आर डॉक्टर, कुछ एथलीट डॉक्टर हैं, तो ये सही बन रहा है। ऑल डॉक्टर्स आर एथलीट, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एथलीट है, नहीं ये गिवन नहीं है, ठीक है। सम एथलीट्स आर पेंटर्स, एथलीट का पेंटर से रिलेशन नहीं पता, तो ये भी गलत, तो क्या आएगा ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये जो फिगर है ये कहाँ पे इसमें से फिट हो रही है। तो अगर आप देखोगे इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको फिट हुई दिखती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इसमें से कि कौन सा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे 153 से 151 हुआ, फिर 147, तो उसमें से क्या हुआ -2, ठीक है। फिर क्या बन रहा है इसमें से -4, इसी तरह से 171 से 169 तो -2, फिर -2, ठीक है। 183 से 181 -2, फिर इसमें क्या बन रहा है यहाँ पे इसमें भी आपका -3 बन रहा है, ठीक है, इसमें -3, और इसमें से देखिए 201 से 198 -3, तो सभी से डिफरेंट है, इस -2 -2 ओवर था, बाकी तो चेंज आ रहा था, तो इसलिए क्या आएगा ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से डिफरेंट बनेगा। अब देखिए इसमें अगर मैं इनको चेंज करूं, 9 और 2 को चेंज करूं, और यहाँ पे ये डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करता हूं, तो हमारे पास आंसर बन रहा है 150। क्या करना है इसमें डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करके ये बन गया, ठीक है, और क्या करेंगे +14 है, और यहाँ पे जहाँ पे आपके पास डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 18, 6 बनाना है, ठीक है। देखिए इसमें कितना बनेगा 10, अब इन दोनों को एडिशन करके कितना बना 24, 24 18 माइनस करते तो क्या बनेगा 6, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, साइटोस्केलेटन जो वर्ड है इसको लिखा गया है, अगर आप ध्यान दें इस तरह से, इसमें TYCK, ठीक है, और SOELENOT, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है TYCKSOLE, तो यहाँ से हमने जो लेटर्स है लेटर को यहाँ से उठा के, ठीक है, इसको 3 के पार्ट में तोड़ के इस तरह से इसको लिखा गया है, ठीक है। अब हम क्या करें, ऑलिट्रेशन जो वर्ड है इसको हम लिखेंगे इसी तरह से, तो क्या आएगा LLA, ठीक है, इसमें ETI और TAR और NOI ये बनेगा, ठीक है। LLA ETI TARNOI, ऑप्शन ए इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में दिए गए साइकिक, ये भी आपका ऑलमोस्ट सेम है, देखिए इन्हीं लेटर्स का यूज किया गया, तो PSYCHIC ये वर्ड है, YSPCCIH, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको इस C को यहीं पे रखता हूं, इसको चेंज ना करें, इन लेटर्स को क्रॉस में कर दें, तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो वर्ड है महात्मा, हम ए को बिना चेंज किए बाकी लेटर्स को देखते हैं, एच यहाँ पे आ जाएगा AM, ठीक है, और ये बनेगा AMT, तो HAMA ये कहाँ पे मिल रहा है HAMAATM, ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है MT, ये देखिए यहाँ पे ये वाली ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में गिवन है, देखिए हमें बताना है कि फोर्थ पोजीशन किसकी आएगी अगर हम इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखते हैं। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, देखिए UNS UNSE और UNSA, तो ये बनेगा आपका पहला, इसमें पहला, उसके बाद बनेगा ये UNSA, ये दूसरा बनेगा, ठीक है, अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें। तीसरा देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है और इसमें A मिल रहा है, तो ये मिला आपको तीसरा, और ये अनसीन जो होगा ये फोर्थ बनेगा, तो अनसीन जो होगा इसका आंसर बनेगा, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a प्लस b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a डिवाइड b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि q इज द सन ऑफ p। q सन है p का, तो देखिए q को सन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो q है यहाँ पे इसको देखिए, q की पोजीशन प्लस दिया गया, तो प्लस का मीनिंग क्या है कि a प्लस b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, तो ये q इज द मदर ऑफ b, तो ये गलत है। ठीक है, p के बाद देखिए p इज द मदर ऑफ q, और q के बाद यहाँ पे क्या दिया गया, q इज द प्लस मल्टीप्लाई, तो q इज द फादर ऑफ b, तो ये भी गलत है। r इज द फादर ऑफ q और q इज द मदर ऑफ p, तो इसका मीनिंग है कि यही ऑप्शन इसमें सही बनेगी, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें से बाकी जगह नहीं बना पा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है कि इंटरचेंज करने के बाद कौन कौन से साइन, तो इंटरचेंज करने के बाद ये बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस पे ध्यान दें, ये 25 और 35 इनको इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे 25 आ गया, इधर 35। ठीक है, बाकी चीजें सेम है। मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या करना है, डिवाइड, जैसे यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और आगे क्या होगा इसमें डिवाइड आएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 4 से, और इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस है 15। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब इनको तो हम कर सकते हैं, इसमें -10 आ जाएगा, और इनको 2 ज़ा 3 ज़ा और 2 से करेंगे 15, 45, 45 में से 10 कम कर दो, कितना आएगा, 45 में से 10 कम किया तो 35, तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हमें इसमें से एक रिलेशन बताया गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि इफ ए जी एंड आई, ये बताया गया यहाँ पे, ए के बाद देखिए प्लस लगा है, तो प्लस का क्या मीनिंग है, प्लस बता रहा है यहाँ पे कि ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ जी। ठीक है, और उसके बाद देखिए एंड है, तो एंड क्या बता रहा है इसमें, एंड यहाँ पे गिवन है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब जी इज द ब्रदर ऑफ आई। ठीक है, आई के बाद प्लस है, तो प्लस का क्या मीनिंग है, प्लस का वही आ गया फादर, आई इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, और आर के बाद देखिए एट द रेट क्या बता रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो आर इज द सिस्टर ऑफ एस, और एस इज द सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, और टी के बाद देखिए यहाँ पे ये जो हैश है, हैश क्या बताता है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब टी इज द वाइफ ऑफ किसका बताया गया यहाँ पे, यू। ठीक है, और यू के रिगार्डिंग देखिए कि यू एंड बी, तो एंड जो वर्ड यहाँ पे बताया गया है, ये कोड ये बता रहा है कि जो यू है, यू इज द ब्रदर ऑफ वी, यू इज द ब्रदर ऑफ वी। तो हमें क्या बताना है इसमें रिलेशन, देखिए आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, क्या आई जो है फादर इन लॉ है यू का, तो ये फादर इन लॉ बन रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो ये तो सही है। ए इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी, ए मैटरनल ग्रैंड फादर है टी का, तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये फादर का फादर बन रहा है। ठीक है, इन सभी का फादर है, तो ये हमारा आंसर बनेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि यही गलत है तो यही इसका आंसर बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। 4 का 6 से रिलेशन क्या बन रहा है, 4 का 6 से, तो इसमें क्या हुआ +2, आगे मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2 +2। ठीक है, और आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 60। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, तो आंसर आएगा इसका बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।